सो वी आर इन कंटिन्यूएशन विथ आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर और आज हम देखने वाले हैं द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो बच्चों यहाँ पर हम कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने वाले हैं दैट वुड पॉसिबली सजेस्ट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बट उस मैथमेटिकल रिलेशन को डिराइव करने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। उसके लिए आप देख सकते हो हमारे डायग्राम में हम एक तरफ सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं और दूसरी तरफ सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं। मतलब एक तरफ हमारे पास हाई पोटेंशियल है, दूसरी तरफ हमारे पास लो पोटेंशियल है। जैसे ही दो अलग अलग पोटेंशियल्स आप किसी फील्ड में रख देते हैं तो क्या सेटअप हो जाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। तो आप देख सकते हो यू हैव अ सेटअप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है बच्चों कि आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो तो जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी कहा था, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेज फ्रॉम अ हायर वैल्यू टुवर्ड्स अ लोअर वैल्यू। मतलब अलोंग द पाथ जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो तो आपके पोटेंशियल की वैल्यू क्या होते जाती है, घटते जाती है। ओके, सो लेट अस से दैट अलोंग द positive x direction as you cover a distance of plus x your potential decreases negatively. So I repeat again, we have a high potential at one end, a low potential at the other end, and we say that in the direction of electric field the electrostatic potential decreases. In other words, as you move along positive x direction, the value of potential decreases negatively with respect to distance. Okay, and this mathematical relation is nothing but your electric field. So अब electric field के direction में जब आप travel करते हो तो आपका potential क्या होता है, decrease हो जाता है। ओके, और इसी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को हमने डिफरेंशियल फॉर्म में स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करके बताया है दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीजेज नेगेटिवली विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। अब इस डिफरेंशियल एक्सप्रेशन को हमें हमारे नेक्स्ट स्लाइड में डिराइव करना है। तो आप देख सकते हो हमारे इस स्लाइड में हमारे पास दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। तो ये टॉप सरफेस है जिसकी पोटेंशियल की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है और ये एक बॉटम इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू v है। ओके, सो टॉप सरफेस पर सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू है v प्लस डेल्टा v और बॉटम सरफेस पर सभी पोटेंशियल्स की वैल्यू कितनी है, v है। इन दोनों अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, dl। ओके, सो इन दोनों सरफेसेस के बीच का गैप है dl। सो ऑब्वियस सी बात है हमारे प्रीवियस स्लाइड के नॉलेज के बेसिस पर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आवर पोटेंशियल। सो आप देख सकते हो हमारा पोटेंशियल घट रहा है फ्रॉम टॉप सरफेस टू बॉटम सरफेस। करेक्ट, टॉप सरफेस है v प्लस डेल्टा v, बॉटम सरफेस है v। सो टॉप से लेके बॉटम के डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल घट रहा है। सो जिस डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल घटता है उसी डायरेक्शन में हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। So we consider two closely spaced equipotential surfaces A and B with potential values V and V plus delta V, where delta V is the change in potential in the direction opposite to the electric field. So obvious ही बात है electric field के opposite direction में potential बढ़ रहा है। Okay, so imagine that a unit positive charge is moved along this perpendicular from surface B to A inside the electric field. तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे जो इनिशियली बी सरफेस पर पड़ा है, टॉप सरफेस पर। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये कि शायद हमारे चार्ज की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम हो सकती है या फिर 1 नैनो कूलम हो सकती है या 1 कूलम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। ओके, सो हम हमारे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम सरफेस बी टूवर्ड्स surface A inside the electric field, correct, from one point to another. So obvious ही बात है बच्चों कि हम किसी चार्ज को from one potential to another potential displace करते हैं। अगर हम हमारे चार्ज के पोटेंशियल को चेंज कर देते हैं उसके मोशन के दौरान, so obviously हम क्या कर रहे हैं, हम वर्क डन कर रहे हैं। ओके, सो वर्क डन तभी होता है जब आप किसी चार्ज को एक पोटेंशियल से
दूसरे पोटेंशियल की तरफ ले जाते हैं। सो यहाँ पर इस केस में वर्क डन कितना होगा? सो द वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल बी E इंटू डेल्टा एल। अब आप बोलोगे ये E इंटू डेल्टा एल कहाँ से आया? सो जैसा आप जानते हो कि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो यह फोर्स इंटू डेल्टा एल। फोर्स की जगह हमने यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट कर दी QE। अब क्योंकि हमारे चार्ज की वैल्यू कितनी है, यूनिट वैल्यू है, करेक्ट, लेट अस से Q इज इक्वल टू 1। सो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा? E इंटू डेल्टा एल। इन दिस वे अवर वर्क डन इज E इंटू डेल्टा एल इन दिस प्रोसेस। बट बच्चों हमें ये भी पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन होगा इट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब यहाँ पे चार्ज फिर से अगेन द चार्ज इज यूनिट, ओके, चार्ज वैल्यू इज 1, सो आवर वर्क डन विल सिंपली बिकम इक्वल टू डेल्टा वी। ओके, सो आवर वर्क डन बिकम्स इक्वल टू डेल्टा वी। ओके, सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हम हमारे वर्क डन को डेल्टा वी के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डेल्टा वी क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सो आप क्योंकि चार्ज को B से A की तरफ ले जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब V माइनस V प्लस डेल्टा V। सो आप देख सकते हो हमारा वर्क डन है E इंटू डेल्टा एल, और जैसा मैंने कहा वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, बट चार्ज की वैल्यू 1 है तो हमने कह दिया वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने E इंटू डेल्टा एल जो कि हमारा वर्क डन है उसको हमने इक्वेट कर दिया टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है फाइनल माइनस इनिशियल, और आप देख सकते हो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? माइनस ऑफ डेल्टा वी। सो ऑब्वियस ही बात है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो आपका पोटेंशियल क्या होने लग जाएगा? डिक्रीज होने लग जाएगा। So finally you arrive at the relation between electric field and potential as E is equal to minus of delta V by delta L. So एक बहुत ही 2 स्टेप का सिंपल सा डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए बन सकता है। ओके, सो ये आपको बस एक मेनली आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है, और पॉसिबली बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से कोई थ्योरी क्वेश्चन इस डेरिवेशन के फॉर्म में बन सकता है 2 मार्क्स के लिए। सो बच्चों हम इस फॉर्मूले से क्या कंक्लूजन निकालेंगे? हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेज स्टीपेस्ट। इन अदर वर्ड्स, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो आपका पोटेंशियल क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। द सेकेंड एंड द लास्ट कंक्लूजन इज इट्स मैग्नीट्यूड, और यू कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल per unit displacement normal to the equipotential surface at the point. So obviously E is equal to minus dV by dl को इन्होंने वर्ड फॉर्म में लिखा है, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है that E is change in potential per unit displacement taken for the charge in the direction normal to the equipotential surface. सो मान लीजिए ये 2 हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सो हमारे चार्ज का डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो ऑब्वियसली नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब इन अदर वर्ड्स आपके पोटेंशियल में चेंज तभी होगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पोटेंशियल हायर टू लोअर वैल्यूज़ की तरफ शिफ्ट होता है। ओके, सो हमारा सेकंड पॉइंट हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि आपका पोटेंशियल तभी चेंज होगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे, या फिर आप कहिए कि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में जाओगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस का नॉर्मल डायरेक्शन ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन है। अब अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर अगर आप किसी चार्ज को डिस्प्लेस करते हो तो वर्क डन क्या होगा बच्चों? 0 होगा। हमारे प्रीवियस स्लाइड में भी हमने कहा था। वाई? बिकॉज इन दिस डायरेक्शन ऑन ऑल दी सेट ऑफ पॉइंट्स द पोटेंशियल इज सेम। ओके, इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, तो वर्क डन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। So these are all the basic and most important concept about potential, equipotential surface and electric field. In the next video lecture, we will solve some good and conceptual numerical on this topic. Till then, stay tuned for the next video lecture.